नमस्कार दोस्तों। जिद अगर कोई बच्चा करता है तो उसे फिर पूरी करनी होती है, क्योंकि बच्चा अगर बिफर जाता है तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही बुजुर्गों के साथ है। अगर कोई बुजुर्ग कोई जिद करके बैठ जाए तो फिर उसे मनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह तो ऐसी जिद है जो सरकार के गले में हड्डी बन सकती है, सरकार के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और सरकार को लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ये जिद पकड़कर बैठ गए ये बुजुर्ग नेता, तो ये मानकर चलिए कि आगे आने वाले दिनों में ये राजनीति इस जिद की वजह से बहुत सारे रंग दिखा सकती है। और ये जिद किसी और ने नहीं पकड़ी है, यह बुजुर्ग कांग्रेस के नेता और गुढ़ामलानी के पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने पकड़ी है। और हेमाराम चौधरी ने कह दिया है कि जिंदा रहूंगा तो देखूंगा, वरना मेरे बाद के लोग देखेंगे। और ये क्या देखेंगे, यह लेकर अब हेमाराम चौधरी ने अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और कह दिया है कि जब तक अंतिम सांस है यह धरना तो तभी उठेगा जबकि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। और यह मांग जो है वह 31 दिसंबर के बाद में एक बवाल का रूप ले चुकी है। और बवाल का रूप इसलिए ले चुकी है कि दो तहसीलों को, दो पंचायत समितियों को जिलों से, एक जिले से दूसरे जिले में बदल दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई। और अब यह जो बवाल है यह बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की राजनीति में एक बड़ा बवाल बन चुका है। और इस बवाल में ना सिर्फ राजनीतिक दल सामने आ गए हैं, बल्कि आम लोग भी अब खुलकर इस लड़ाई में जुट गए हैं। और जिस तरह की भीड़ सड़कों पर निकली है वह निश्चित तौर पर भाजपा सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने वाली हो सकती है। दरअसल आपको पता है कि धोरी मन्ना और गुढ़ामलानी दो पंचायत समितियों को बालोतरा जिले में शामिल कर दिया गया और बालोतरा जिले में शामिल बायतू को तोड़कर बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया। हालांकि यह सब कुछ हुआ तो राजनीतिक रूप से है और राजनीतिक रूप से गुणा भाग करके यह किया गया है। और लेकिन जनता इस फैसले के खिलाफ इस तरह से सड़कों पर उतरेगी यह शायद भाजपा सरकार को पता नहीं था। और अब जो राजनीतिक लड़ाई है वह लड़ाई थोड़ी अलग ढंग से लड़ी जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि यह पूरा जो खेल हुआ उसमें बायतू विधानसभा के टुकड़े करने का हुआ, गुढ़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के टुकड़े करने थे। और इन टुकड़ों के अंदर भाजपा के नेता अपना फायदा देख रहे थे। अब उनको राजनीतिक फायदा होगा, नुकसान होगा, लेकिन अब दो बातें हो गई। एक तो बुजुर्ग नेता जो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, पिछला चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, हेमाराम चौधरी इन सर्द रातों के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। और आप सोचिए कि हेमाराम चौधरी ईमानदारी के लिए माने जाते हैं और पूरे सरहदी जिलों में उनका सम्मान है, सम्मान से लोग उन्हें देखते हैं। ऐसा नेता अगर इन सर्द ठिठुरती रातों में जनता की मांग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि मरते दम तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा, जब तक पुराने जिले जिस तरह से थे, ये तहसीलें जहां थी वहां अगर नहीं रखी गई तो मैं जिंदा रहूंगा तो देखूंगा, जिंदा नहीं रहूंगा तो फिर बाकी मेरे बाद वाले लोग देखेंगे। यानी कि हेमाराम चौधरी ने एक तरह से इस बदलाव के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना देते हुए आंदोलन का लंबा बिगुल बजा दिया है। यह बिगुल अब सरहदी जिलों के अंदर तेज आवाज में लोगों के कानों में गूंजने लगा है और इसके साथ आम लोग जुड़ने लगे हैं। और भाजपा को अब लग रहा है कि क्या यह कदम आगे चलकर राजनीतिक रूप से जो फायदे के लिए सोचा जा रहा था वह क्या नुकसान का सौदा बन जाएगा। बढ़िया बढ़िया किया है, बढ़िया किया है, बस कहते जाओ बढ़िया किया है, बढ़िया किया, ठीक है। ये तो बढ़िया है कि नहीं है ये तो समय समय बताएगा। बढ़िया है। जिंदा रहे तो देख कर जाएंगे, गए तो लोग तो देखेंगे। म्याद मेरे में जब तक सांस है तब तक धरना, म्याद है, उसके बाद में फिर म्याद आगे बढ़ेगी नहीं।
ईश्वर ने जब तक ये म्याद ईश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं, कितनी म्याद है कितनी नहीं वो ईश्वर ही जाने। किसने कहा, किसने क्या नहीं कहा? हेमाराम तो अपनी सरकार के खिलाफ भी डट के लड़ा है, और इनकी बीजेपी सरकार के खिलाफ डट के लड़ने में मुझे कोई किसी प्रकार की हिचक नहीं है। मैं मजबूती के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और ये कह रहे हैं सही हुआ तो ठीक है, अब इन्होंने तो सही सोच के किया ही है। अब क्या सोच के किया ये तो ये जाने, अचानक रात को फैसला करना, बैकडेट में फैसला करना। दरअसल हरीश चौधरी की बायतू विधानसभा क्षेत्र के टुकड़े करने के साथ में हरीश चौधरी की राजनीति खत्म करने की जो तैयारी की चर्चाएं थी, उसमें हरीश चौधरी का कहना था कि विधायक तो कोई कहीं से भी बन जाएगा, विधायक तो जनता बनाती है, सांसद तो जनता बनाती है, और बायतू के जो टुकड़े किए गए हैं उसे अब हरीश चौधरी ने राजनीतिक रंग के साथ में आम लोगों को मिलाकर एक नया रंग दे दिया है, जातिवादी रंग दे दिया, और कह दिया है कि बायतू के जो टुकड़े किए गए हैं, गुडा मलानी और धोरी मन्ना को जो बालोतरा में शामिल किया गया है, उसका सीधा सीधा कारण है कि यहां जातिगत बंटवारा करने की साजिश भाजपा सरकार ने की है, और यह साजिश आगे चलकर द्वेषता में बदल सकती है। द्वेषता में बदलेगी तो फिर इसका असर राजनीतिक रूप से सरहद के तमाम जिलों तहसीलों तक पहुंचेगा। और इसमें एक नई कहानी और जुड़ गई है कि जिलों में बदलाव को लेकर 2 सरकारी कर्मचारियों पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस तरह से लहूलुहान को कर दिया गया। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी तो सरकार के मातहत होते हैं और सरकार जो आदेश देती है उसका पालन करते हैं। जिलों में सीमाओं में सीमांकन में जो बदलाव हुआ है उसमें इन दोनों का क्या लेना देना था, लेकिन अब यह भी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यहां जो जातिगत लड़ाई की बात हरीश चौधरी ने की, अब जाट और विश्नोइयों के बीच में कहीं ना कहीं यह एक द्वेषता पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है। दरअसल इसलिए हो सकती है कि इस पूरे सीमांकन बदलाव में कहा जा रहा है कि मंत्री के विश्नोई ने अपना वीटो लगाया, और वीटो लगाने के साथ ये बदलाव करवाया। अब तहसीलें इस जिले से उस जिले में, चूंकि बालोतरा नया जिला बना है, ऐसे में तहसीलें उधर से इधर कर दी, यह सरकार का अधिकार होता है। लेकिन समस्या यह है कि नए जिले बनाने का मतलब यह होता है कि लोगों को जिला मुख्यालय की सुविधाएं नजदीक मिले। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुढ़ा मलानी और धोरी मन्ना, जो बाड़मेर, जहां के लोग बाड़मेर जिला मुख्यालय जाते थे तो नजदीक पड़ता था, लेकिन अब धोरी मन्ना से 125 किलोमीटर अगर बालोतरा जिला मुख्यालय पड़ता है तो फिर लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में हेमाराम चौधरी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उधर अब इस मामले को लेकर आम जनता के अंदर भी सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ गए हैं। हालांकि जैसे ही जिलों के सीमांकन में बदलाव हुआ, सरकार के समर्थन में कुछ लोगों से पटाखे छुड़वाए गए, मंत्री का स्वागत करवाया गया, बयान दिलवाए गए, लेकिन अब बयान देने वाले भी पीछे हट गए हैं, चुप्पी साध के बैठ गए हैं। उधर जनता बाड़मेर में सड़कों पर है, बालोतरा में सड़कों पर है, गुढ़ा मलानी में सड़कों पर है, और नेता सीधे सीधे अब भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। यह तो तय है कि अगर यह सीमांकन बदलाव यथावत रहता है तो फिर हरीश चौधरी को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा और उन्हें बायतू से जीतने में बहुत मुश्किल होगी। और वैसे भी जब वे बायतू विधानसभा क्षेत्र से अब तक जो 2 विधानसभा चुनाव जीते हैं उनमें उनका मार्जिन बहुत कम रहा है, यानी कि उन्हें इन दोनों जीत में बहुत पसीने बहाने पड़े हैं। और अब अगर यह राजनीतिक रूप से जो सीमांकन बदलाव हुआ है जिलों का, विधानसभा क्षेत्र का, तहसीलों का, अगर यह यथावत रह जाता तो फिर हरीश चौधरी के लिए बायतू में और ज्यादा बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और अगर यह मुश्किलें खड़ी हो सकती है तो इसका फायदा सीधा सीधा पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी को जाएगा, क्योंकि उनके चीर प्रतिद्वंदी वे ही हैं। हालांकि अब तक त्रिकोणीय मुकाबले वहां होते रहे हैं और आरएलपी के उम्मीदवार के रूप में उम्मेदाराम बेनीवाल हरीश चौधरी को टक्कर देते रहे, लेकिन हरीश चौधरी ने उम्मेदाराम बेनीवाल को तो कांग्रेस में शामिल करवा लिया और अब उम्मेदाराम कांग्रेस के सांसद हैं और वे भी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए हरीश चौधरी के साथ खड़े हैं।
लेकिन ये राजनीतिक समर्थन अलग बात है, लेकिन वोटिंग का जब टाइम होता है उस समय दूसरी परिस्थितियां काम करती हैं। और नेता जब सरकार में होते हैं, अगर पावर में होते हैं, तो वे तहसीलों में, पंचायतों में अपने स्तर पर राजस्व जो नक्शे होते हैं उनमें बदलाव करा लेते हैं, अपने अनुरूप जो वोट होता है उसे अपनी विधानसभा क्षेत्र में शामिल करवा लेते हैं। अब के बिश्नोई ने भी किया तो वही है, कैलाश चौधरी के सहयोग की बात हो रही है, कैलाश चौधरी ने भी सहयोग वही किया है कि हरीश चौधरी राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएं और के बिश्नोई गुढ़ामलानी में मजबूत हो जाएं, तो इधर कैलाश चौधरी मजबूत हो जाएं और इस तरह से भाजपा वहां जो पांव जमाने की स्थिति है उसे और मजबूत कर ले। लेकिन अब यह विरोध दूसरी तरह का हो गया। दरअसल अगर हेमाराम चौधरी जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि मैं मर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है, अगर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया सीमांकन का, और उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अचानक यह फैसला लेना पड़ा। और अचानक का फैसले की बात इसलिए आ रही है कि जो कुछ भी हुआ वह ऐसे समय में हुआ जिसका विरोध ज्यादा नहीं किया जा सकते और प्रशासनिक स्थिति में बदलाव नहीं हो सके, क्योंकि 31 दिसंबर एक ऐसी तारीख थी जो तमाम राजनीतिक लोगों को पता थी कि इसके बाद तमाम जिलों की, तहसीलों की, पंचायतों की सीमाएं सील हो जाएंगी और जनगणना के काम की वजह से फिर सीमांकन में बदलाव नहीं होगा। ऐसे में जब सरकार की अधिसूचना 31 दिसंबर को निकली है तो सवाल यह उठता है कि अचानक आखिरकार सरकार को ऐसा करना क्यों जरूरी लगा, क्यों मुनासिब समझा सरकार ने। और अब इसे लेकर ही सीधे सीधे सवालिया निशान सरकार की नीयत पर लगे हैं कि आखिरकार अगर यह करना ही था तो सरकार पहले कर सकती थी, आपत्तियां मांग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अचानक कर दिया गया। इसे लेकर अब यह राजनीतिक विरोध सरहदी जिलों में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से हेमाराम चौधरी ने अब कसम खा ली है कि वे जिंदा रहे तो देखेंगे इस बदलाव को, अन्यथा मेरे बाद वाले लोग देखेंगे। लेकिन सरकार को यह सीमांकन का जो बदलाव किया गया है इसे वापस लेना पड़ेगा, अधिसूचना को, अन्यथा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह धरना चलेगा। यानी कि हेमाराम चौधरी की यह जिद सरहदी जिलों में राजनीतिक रूप से एक नया उबाल, नया बवाल पैदा कर सकती है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे चलकर भाजपा सरकार को उठाना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।